हेलो साथियों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानार्थ अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने जो कि मार्च का जो करंट अफेयर है वो करा था, उसमें से कुछ पार्ट्स बाकी था, तो आज अपन मार्च का जो करंट अफेयर है राजस्थान का वो कंप्लीट करने वाला है। तो चलते हैं स्लाइड की ओर कि आज कौन कौन सा करंट अफेयर है, तो देखते हैं अपन। आज जो करंट अफेयर है आपके सामने है। पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन। संरक्षण योजना, इस योजना के तहत राज्य सरकार ऊंट पालकों के जो टोडिया यानी ऊंट के बच्चों को टोडिया कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना ऊंट के बच्चों को क्या कहा जाता है, टोडिया, के भरण पोषण के लिए 5,000 की 2 किस्तों में 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भाई कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी, तो 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सीधा एग्जाम में छुपेगा कि ऊष्ट संरक्षण योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है, कि 10,000 आर्थिक सहायता दी जा रही है। और कितनी किस्तों में दी जा रही है, तो 2 किस्तों में। 5,000 की पहली किस्त होगी, 5,000 की आपकी दूसरी किस्त होगी। नेक्स्ट, ऊंट का आया तो ऊंट के बारे में अपन कुछ देख ही लेते। देखो राजस्थान में जो ऊंट का अनुसंधान केंद्र है ना वो कहाँ है आपका, तो वो आपका जोहड़बीड़ में। कहाँ है आपका, जोहड़बीड़ में। ये जोहड़बीड़ कहाँ पड़ता था, आपका बीकानेर में पड़ता, आपको याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, तो राजस्थान के जो ऊंट है ना, एक तो आपका जैसलमेरी ऊंट और बीकानेरी ऊंट, ये दो नस्लों के ऊंट बहुत फेमस है। जैसलमेरी ऊंट और बीकानेरी ऊंट, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो पूरे भारत में मैं बात करूँ तो ऊंट के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। और राजस्थान में कितने ऊंट पाए जाते हैं तो वो आपको मैं बता देता हूँ। 2.13 मिलियन राजस्थान के अंदर ऊंट पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंटों की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में जैसलमेर में है, जबकि न्यूनतम ऊंटों की मैं बात कर लेता हूँ तो प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। न्यूनतम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, प्रतापगढ़ में आपके पाए जाते हैं। तो अगली करंट अफेयर के तथ्य के ऊपर चलते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यानी आर्केट व वनस्थली विद्यापीठ के मध्य एमओयू हुआ है। एमओयू एक समझौता होता है। जो एमओयू समझौता क्या था, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है, इसमें साथ में काम करने का निश्चय किया जाता है, उसे एमओयू समझौता कहा जाता है, जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर्केट वनस्थली के विद्यार्थी एवं के शिक्षकों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बजट घोषणा 2022-23 के अनुपालना में 9 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर, देखो 15,000 थी पहले, अब कितनी कर दी गई, ये इंपॉर्टेंट सीधा एग्जाम में सवाल बनेगा आपका कि अब कितनी होगी, तो 30,000 होगी, यानी दुगुना कर दिया गया। पहले 15,000 थी, अब 30,000 हो गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव बजट घोषणा 2023-24 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 से 24 सितंबर 2023 को जयपुर में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया। एक तो आपको ये तथ्य याद रखना कि इसका जो आयोजन हुआ ना, कहाँ आयोजन हुआ, तो ये आपका आयोजन हुआ जयपुर के अंदर। किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन भी किया, इसका आयोजन हो चुका है। इसका आयोजन उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जाएगा। एनआरआर नीति के तहत प्रवासी सम्मान पुरस्कार का शुभारंभ भी इसी कॉन्क्लेव में किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, तो मार्च 2001 में हुई थी। इसका कार्य क्या है कि देश और विदेशों में बसे हुए प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आई माता का जो मंदिर आपका चर्चा में रहा तो भिलाड़ा जोधपुर में है, जबकि खड़ा गणेश का जो मंदिर है वो कहाँ है, तो कोटा के अंदर है। कहाँ है, कोटा में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान समारोह में इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार और सरिता योगी को द्वितीय और एकादशी फाउंडेशन को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने अलवर जिले की बानसूर तहसील में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, इंदिरा गांधी जो महिला शक्ति प्रोत्साहन है, यहाँ पर जो महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना जो थी ना, इसका शुभारंभ कब हुआ था, आपको याद रखना कब हुआ था इसका शुभारंभ, 2019 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते तो बिहेवियरल लैब क्या होता है, जिसमें मानव के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है उसे बिहेवियरल लैब कहा जाता है। तो जयपुर में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान HCM यानी RIPA बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी, जयपुर में की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। लैब का प्रबंधन और संचालन IIM उदयपुर द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में MSME एक्ट
2023 विधेयक पारित हो गया। अब इसमें क्या है, तो 20 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में राजस्थान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की स्थापना व प्रवर्तन का सुकरीकरण संशोधन विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छूट की अवधि बढ़ाकर, पहले कितनी थी 3 बरस, अब छूट की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 5 बरस आपकी कर दी गई है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की मैं बात कर लेता हूं आपके, कि देखो एक आपका है एमएसएमई पार्क, एमएसएमई पार्क कहाँ है, तो आपको याद रखना कहाँ पर है ये आपका, तो एमएसई जो पार्क आपका दौसा के अंदर है, ठीक है। पार्कों के बारे में आए तो कुछ बात कर ही लेते हैं अपन। इसके अलावा मैं आपको बता दें तो कोरियन, जापानी जो पार्क है, जापानी पार्क, जापानी पार्क कहाँ का आपके, एक तो देखो निमराना में पड़ता है, एक तो आपका निमराना अलवर में, दूसरा जो आपका पड़ता है गिलोट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गिलोट में, ये भी आपको याद रखना, ये भी आपका अलवर में पड़ता है। इसके अलावा कोरियन पार्क की बात कर लो तो कोरियन पार्क आपका गिलोट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कोरियन जो आपका पार्क है ये आपका कहाँ पड़ता है, गिलोट के अंदर पड़ता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ स्टोन पार्क, कौन सा पार्क, स्टोन पार्क जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, तो स्टोन पार्क आपका जो पड़ता है धौलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, धौलपुर में। इसके अलावा चमड़े पार्क की बात कर लो तो मानपुरा माचेड़ी जयपुर में पड़ता है। मानपुरा माचेड़ी चमड़ा पार्क कहाँ पड़ता है आपका, मानपुरा माचेड़ी जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मानपुरा माचेड़ी जयपुर के अंदर पड़ता है। ये वीडियो के अंदर पूछा भी गया, वीडियो जो एग्जाम हुआ था मेंस एग्जाम, उसमें ये सवाल आया भी था। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो मेडिकल पार्क आपका निमराना में स्थापित किया गया। मेडिकल पार्क का स्थापित किया गया निमराना के अंदर, मेडिकल पार्क आपका कहाँ है, तो निमराना के अंदर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ स्पाइस पार्क, तो स्पाइस पार्क राजस्थान में 2, एक तो आपका जोधपुर में हो जाएगा, एक आपका कोटा में हो जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। राजस्थान में आईटी डे 19 से 21 मार्च तक मनाया गया, ठीक है। इस दौरान आईटी मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर का वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया। ये संस्थान स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोफेशनल को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नवोन्मेषी विचारों को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। ये संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। यहाँ पर डब्ल्यू हब के नाम से महिला इनोवेटर्स के लिए अलग स्पेस उपलब्ध करवाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना, इसका शुभारंभ कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो शुभारंभ हुआ था ये 20 मार्च 2023 को हुआ था। कब हुआ, 20 मार्च 2023 को। अल्पसंख्यक मामलात के जो मंत्री है कौन है, साले मोहम्मद। कौन है भाई, साले मोहम्मद, इंपॉर्टेंट है आपका। उद्देश्य क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी, अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन, बोलना व संप्रेषण कौशल विकसित कर रोजगार प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। इस योजना में नामांकित छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर 1500 मासिक और अधिकतम कुल 4500 स्टाइपेंड और 3 माह तक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं तो ये योजना राजस्थान के मूल निवासी के लिए है और उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 35 की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन की बात कर लो तो सीनियर सेकेंडरी हो या उच्चतर स्तर पर जो भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो उनके लिए पात्र होंगे। इसके अलावा पात्रता के लिए मैं बता दूं तो परिवार के जो अभिभावक है उनकी जो आय है ना 8 लाख से कम होना जरूरी है, ठीक है। 8 लाख से कम हो तभी वो पात्र होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो हुआ था बोरानाडा जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, बोरानाडा जोधपुर में, ठीक है। उद्घाटन किसने किया, तो श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा आपका कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, बोरानाडा आपके जोधपुर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के निर्यातकों के लिए जो घोषणा है उसके बारे में अपन देख लेते हैं कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो अब प्रति वर्ष जोधपुर में आयोजित होगा, है ना, हर वर्ष आयोजन होगा इसका। हस्तशिल्प निदेशालय सेंटर और जोधपुर में और खोला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा प्रतिवर्ष एक्सपो के लिए बोरानाडा जोधपुर की स्थायी संरचना का निर्माण होगा। क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे आपके। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना आपका कि बस ये आयोजन जो हुआ था बोरानाडा जोधपुर में हुआ था, सीधा ही आपको बोरानाडा मिलेगा ऑप्शन के अंदर, तो आपको ये सही करना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 20 निर्यातकों को राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2021 प्रदान कर सम्मानित किया है। गौरतलब है कि देश में आर्थिक विकास की दर में राजस्थान दूसरे स्थान पर, यह तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। राजस्थान निर्यात और संवर्धन परिषद के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, तो राजीव अरोड़ा है। कौन है, राजीव अरोड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य एवं अधिकार जो विधेयक आया 2022 के में, उसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बारे में एग्जाम में बनेगा, तो इसकी सारी जानकारी अपन देख लेते हैं। 21 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 में पारित कर दिया गया। ये कानून सरकारी और निजी सभी अस्पतालों में लागू होगा। इसके तहत कोई भी हॉस्पिटल जरूरतमंद मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल हुआ, सरकारी हॉस्पिटल हुआ या प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ, उसमें मना नहीं किया जा सकता इलाज से। इसके अंतर्गत इमरजेंसी इलाज का खर्चा संबंधित मरीज के द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य में स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिक शिकायत का भी गठन किया गया है। साथ ही जिला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है। और बड़े अस्पतालों की बात कर लो तो बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीनें उपलब्ध करवाई गई है। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में 7% बजट व्यय हो रहा है। इमरजेंसी के मरीजों को निजी अस्पतालों में फ्री इलाज करना होगा। बाद में सरकार के द्वारा डॉक्टरों और अस्पतालों को भुगतान मिलेगा, सरकार भुगतान करेगी पुनर्भरण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना है। बजट जो 2023-24 वाला, उसके अनुसार इसके अनुपालना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 80% या इससे अधिक जो दिव्यांगता है वाले विशेष योग्यजनों से शादी करने पर सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 लाख कर दिया भाई। पहले 50,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे आपको, 5 लाख रुपए मिलेंगे। यही एग्जाम में बनेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अटल भूजल संरक्षण योजना की बात कर ले रथ, तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी अटल भूजल संरक्षण रथों की हरी झंडी दिखाकर इनका रवाना कर दिया। ये रथ राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियां, ठीक है, इसके अलावा 38 पंचायत समितियों की 1144 ग्राम पंचायतों में ये काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में जो गिरता हुआ भूजल है ना, उसको वापस से सही करना। दूसरा, इसमें जो रेशियो है वो आपको मैं बता देता हूँ। राजस्थान जो भारत का है वो भी 50% है, विश्व बैंक का भी 50% रेशियो है। ठीक है, ये योजना कब शुरू हुई थी? ये योजना जो शुरू हुई 1 अप्रैल 2020 को हुई थी। कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2020 को। कितने राज्यों को शामिल किया गया? तो 7 राज्यों को शामिल किया गया। कौन से राज्य थे? एक आपका हरियाणा हो गया, एक आपका यूपी हो गया, एक आपका एमपी हो गया, एक आपका गुजरात हो गया, एक आपका कर्नाटका हो गया, एक आपका महाराष्ट्र हो गया। तो ये 7 जो राज्य इसमें शामिल है। इसमें कुल जो व्यय है वो कितना? 6,000 करोड़ का व्यय। इसमें राजस्थान का जो स्वीकृत बजट है वो कितना है? तो 1189 करोड़। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस जो कि प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 वर्ष को मनाया जाता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट राजस्थान के 8 जिलों को सब नेशन सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 की कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया। एक भी गोल्ड नहीं मिला, बस एक तो रजत मिले। 4 जिलों को रजत मिला, 4 ही जिलों को कांस्य मिला। तो राज्य के 4 जिलों जैसे बारां, भीलवाड़ा, जालौर, जैसलमेर को रजत पदक मिला है, जबकि 4 ही जिलों को बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर की बात कर लो तो कांस्य पदक मिला है। ठीक है, और भारत सरकार ने जो विश्व क्षय रोग यानी टीबी जो है, इसको कब तक मुक्त करने का जो ईयर लिया है, तो 2025 तक पूरे भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। जबकि उन्मूलन करने का जो वर्ष रखा वो कौन सा रखा? तो 2030 तक, 2030 तक। और इस वर्ष की जो टीबी रोग की जो थीम थी ना, वो क्या थी? कि हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पशु आहार संयंत्र बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर और राजसमंद के नाथद्वारा में कैटल फीड प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो, राजसमंद का जो नाथद्वारा, ये तार कसी के लिए भी फेमस है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ। तार कसी के लिए फेमस है राजस्थान का नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में पड़ता है। इसके अलावा देखो, एक फैक्ट मैं बता देता हूं।
राजस्थान का जो भारत का जो जनघनत्व था कितना था, जो वृद्धि दर थी ना भारत की वो कितनी थी 17 पॉइंट, ऑल ओवर औसत कितनी थी 17.7 थी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या घनत्व वृद्धि दर कितनी थी, तो वो 17.7 थी। ये फैक्ट भी एग्जाम में बन सकता है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा महंगाई भत्ते 4% वृद्धि हो गई। अब तक कितना मिलता था, 38 मिलता था, जो बढ़कर 1 जनवरी 2023 से कितना हो जाएगा 42% हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम 1000 प्रतिमाह हो जाएगी। पहले जिन्हें 500 या 750 मिलती थी, तो अब वो बढ़कर सभी लोगों को कितनी मिलेगी, तो 1000 मिलेगी। बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आपको ये याद रखना है कि पेंशन, जो बढ़ी हुई पेंशन है वो कब से लागू होगी, कब से मिलना शुरू होगी, तो ये 1 मई 2023 से मिलना शुरू होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ जाते हैं गाइज। तो बस आज की जो क्लास है हम यही विराम देना चाहेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो ये मार्च का जो करंट अफेयर ये कंप्लीट हो गया। अब अपन जो पढ़ने वाले अगली जो करंट अफेयर है वो भी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ अपन राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।